राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो विषय है, हथेली पर ट्रायंगल साइन का निर्माण। इससे पहले भी काफ़ी सारे ट्रायंगल्स का निर्माण आप लोगों ने अलग अलग ग्रह क्षेत्रों पर देखा है। सभी शुभता को बताते हैं। आज हम नए प्रकार से ट्रायंगलों के निर्माण को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। कैसे जगह परिवर्तन के साथ इनके प्रभाव में परिवर्तन देखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हथेली में ट्रायंगल जब भी बनेगा कौन सी रेखा से बन रहा है, उसके प्रभाव को उसी रेखा के अकॉर्डिंग फिर देखना चाहिए। तो देखिए, हम इस प्रकार से 3 मुख्य रेखाएं बना लेते हैं, जिसमें हमारी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा। अब देखिए, जो पामेस्ट्री का नियम है, कोई भी रेखा ऊपर की तरफ चलती है और रेखा स्पष्ट होनी चाहिए, तो वह तरक्की को बताती है। ऊर्ध्व रेखा के नाम से जानी जाती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर रेखा डिस्टर्ब है या किसी अन्य मकसद से हाथ में आई है, तो उसका फलादेश उस हाथ को देखकर करना चाहिए। अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक फॉर्मेशन बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, एक ऑफशूट है, जीवन रेखा पर एक ऑफशूट है और इसको लगकर एक इस प्रकार से ये यहाँ ट्रायंगल बन गया। एक और ऑफशूट निकाल देते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर एक ट्रायंगल बना देते हैं। 2 ट्रायंगल हमने बना दिए। एक इस प्रकार से यहाँ माइंड लाइन पर और एक इस प्रकार से हृदय रेखा पर। आप शनि क्षेत्र के नीचे से समझें, दोनों ही ट्रायंगल साइन ये यहाँ माने जाएंगे। तो देखिए, ऑफशूट रेखा, ये रेखा तरक्की को बताती है। जब भी जीवन रेखा से कोई रेखा इस प्रकार से निकलती है, ये तरक्की को बताती है। ये देखिए, इस प्रकार से ये रेखा निकली, तरक्की को बताती है। काफ़ी कम हाथ रहते हैं जिनमें इस प्रकार से ये ऑफशूट भाग्य रेखा का रूप जीवन रेखा से निकलकर बन जाती है। अब जब भी ऑफशूट का हम कैलकुलेशन करते हैं, तो देखिए, एक रेखा इस प्रकार से निकली, तो यहाँ से यहाँ का समय इस ऑफशूट द्वारा जो लाभ रहता है, तरक्की रहती है, उसको ये बताती है। अब हम इस पर बनने वाले ट्रायंगल के महत्व को समझेंगे। तो देखिए, यहाँ से ये निकली और ये यहाँ इसको बना दिया। अब ये ट्रायंगल और यहाँ से निकलकर ये ट्रायंगल बना। ये दोनों ही ट्रायंगल कुछ तरक्की तो देंगे, हमें ये समझना है, कुछ तरक्की ज़रूर देंगे। ये वाला जो ट्रायंगल है अचानक से धन योग भी बनाएगा, लेकिन पहले जातक को जीवन काल में जो सफलता है वह कंटिन्यू नहीं मिलेगी। दोनों पर हमें ये समझना है कि लगातार तरक्की इन्फॉर्मेशंस पर नहीं मिलेगी। अन्य कोई रेखाएं, चिन्ह वगैरह, ग्रह क्षेत्रों की स्थिति हाथ में अगर पॉजिटिव है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना चाहिए। लेकिन यहाँ ज़्यादा जो
सक्सेस है जातक को नहीं मिलेगी। अब देखिए, अगर दूसरी फॉर्मेशन को हम कंप्लीट करना चाहें तो देखिए ये इस प्रकार से एक भाग्य रेखा कहीं से भी ये निकल सकती है और यहाँ से एक रेखा जाकर इस प्रकार से हमारे जो हृदय रेखा है इसमें मिले। इसको हमें तरक्की के लिए देखना है। इधर से कोई रेखा हृदय रेखा से उतरकर इस प्रकार से ट्रायंगल का निर्माण करे तो ये वह इन्वेस्टमेंट होगा जिसके बाद जातक के जीवन में तरक्की देखी जाएगी। अब जो ध्यान रखने वाली बात रहती है, पामेस्ट्री जब भी एनालिसिस वगैरह करते हैं अक्सर आप देखते हैं रेखाओं के जाल बने रहते हैं। ये फॉर्मेशन बन रही है, हल्की सी भी ये रेखा अगर यहाँ से हृदय रेखा को कट कर कर काली रेखा है, राहु प्रभाव की रेखा है, तो इस रेखा द्वारा कोई सकारात्मक फल जातक को नहीं मिलेगा। ये संघर्ष की रेखा यहाँ मानी जाएगी। तो इस चीज़ को भी हमें यहाँ ध्यान रखना है। अब देखिए, जब भी हमारी भाग्य रेखा साथ में हमारी जो ये इस प्रकार से भाग्य रेखा और इस भाग्य रेखा के भी हम 3 प्रकार से इसको बनाकर देखेंगे। इसी पर ये आए और आकर ठहर जाए। एक ट्रायंगल फॉर्मेशन इस प्रकार से, एक फॉर्मेशन इस प्रकार से, एक फॉर्मेशन को हम मूल स्थान पर ले जाते हैं, यानी ये जो मूल स्थान है यहाँ ले जाते हैं। तो देखिए ये जो 3 फॉर्मेशंस आपने ट्रायंगल्स की देखी, मध्यमा अंगुली के मूल में भाग्य रेखा से, यानी भाग्य रेखा ही एक ट्रायंगल नुमा शेप में आपको दिखाई दे। अब मान लीजिए यहाँ ये फॉर्मेशन बनती है, काफ़ी हाथों में देखा भी है और ये बनी भी लोगों के रहती है। ये अभी तक नहीं आई है सामने, तो इसका यही परिणाम होगा। इस पर सस्पेंस है, लेकिन पामेस्ट्री समुद्र शास्त्र इसको लेकर क्या कहता है वह आपको ज़रूर बताएंगे। इस चिन्ह को यहाँ ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ भी ये जो बना है हृदय रेखा पर त्रिकोण, इसका फल और मस्तिष्क रेखा को ही, जो भाग्य रेखा का पार्ट है ये मस्तिष्क रेखा को लेकर ही बना एक ट्रायंगल। इसका फलादेश, इसका फलादेश और इसका, यानी शनि क्षेत्र के नीचे इस भाग्य रेखा पर इस फॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया। इसे जो संघर्ष है उसको लेकर बताया गया है। अब ये कितना सत्य है कितना असत्य है, ये जब भी कोई ऐसा हाथ आएगा जिस पर ये कंप्लीट फॉर्मेशन बनी होगी, उसी के बाद हम इस पर कोई निर्णय ले पाएंगे कि ये हाथ में जो फॉर्मेशन बनी है इसका फलादेश सही से क्या होता है। बाकी अगर हम माइंड लाइन पे ट्रायंगलों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो देखिए एक फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से बनती है। ये माइंड लाइन की बात हम कर रहे हैं, और ये कैसे भी हो, 2 रेखाओं के मध्य ट्रायंगल बनना, ये निश्चित ही समय संघर्ष में जातक का, और उस संघर्ष से बचाने के लिए ये ट्रायंगल बनता है। कुछ भी टेंशन्स वगैरह होनी थी, ये उससे जातक को बचाएगा। दूसरा,
ये इस प्रकार से भी बन जाता है। जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपके घर से दूरियां वगैरह को, आपकी डिग्री वगैरह में सफलता को इन्फॉर्मेशंस पर यहाँ देखा जाएगा। जितनी स्पष्ट ये रेखाएं रहती हैं उतनी ही ज़्यादा अच्छी सफलताएं जातक को मिलती हैं। अब हम एक और फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ कुछ इस प्रकार से ये एक ट्रायंगल का निर्माण, अगर हमारी स्वास्थ्य रेखा और हमारी जो जीवन रेखा है, इन दोनों के आपसी संबंध से, आपसी मेल से बने, तो देखिए यहाँ पर काफ़ी कुछ इस रेखा को लेकर बताया गया है। वंशानुगत कोई प्रॉब्लम्स से रिलेटेड, और इसके साथ ही जो अंतिम समय रहेगा आयु का, उसको लेकर संघर्ष बताया गया है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मेशंस बनेगी। और इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जो आयु का अंतिम समय रहेगा वह लंबी बीमारी में भी जातक का जाएगा। तो इसका फलादेश इस प्रकार से रहता है। अब देखिए, ये इस प्रकार से हमारी भाग्य रेखा, और भाग्य रेखा से एक रेखा इस प्रकार से पॉजिटिविटी की, और एक रेखा इस प्रकार से नेगेटिविटी की। ये एक रेखा लाभ के लिए और ये एक रेखा नुकसान के लिए। ये फॉर्मेशंस ज़्यादा नुकसान देगी अगर ये यहाँ इस प्रकार से अगर बन रही है। अगर ये फॉर्मेशंस कंप्लीट यहाँ बन रही है कुछ इस प्रकार से, एक रेखा इस प्रकार से, एक रेखा इस प्रकार से, और ये एक रेखा गहरी है, और ये एक रेखा यहाँ, कुछ आप इस प्रकार से समझें, ये स्पष्ट रेखा है, ये एक रेखा बिल्कुल डार्क है, तो भी इसकी अशुभता में कमी देखी जाएगी। अगर मान लीजिए गिरती रेखा से ये बन रहा है तो ये समय नुकसान के लिए जातक का देखा जाएगा। ये जो ट्रायंगल यहाँ बन रहा है ये जातक को संघर्ष यहाँ करवाएगा। अब देखिए, भाग्य रेखा के साथ जब भी ऊपर उठती रेखाओं द्वारा ट्रायंगल का निर्माण हो। अब भाग्य रेखा के साथ उठती रेखा, तो देखिए कई प्रकार से आपने पहले भी देखा होगा, ये फॉर्मेशन बन जाती है। काफ़ी सारे हाथों में रहती है ये फॉर्मेशन। बुद्धि द्वारा धन अर्निंग, तरक्की को ये बताती है। ये यहाँ से भी बन सकता है। ये रेखा यहाँ जाती है और तरक्की करवाती है, ये रेखा और आगे जाती है और तरक्की करवाती है। फिर बड़ा ट्रायंगल बनेगा। आप देखेंगे प्रॉपर क्षेत्र पर अगर पहुँच रही है तो पूर्ण पॉजिटिविटी इस रेखा पर देखी जाएगी। इसीलिए भाग्य रेखा है चाहे सूर्य रेखा है, उनका उद्गम हुआ है नीचे से, तो अंत प्रॉपर क्षेत्रों पर हो रहा है, तो उसे पूर्ण शुभता के लिए पामेस्ट्री में देखा जाता है और वही रेखा शुभ मानी जाती है। बाकी अगर ऐसे कोई रेखा इन रेखाओं पर जाकर ठहर जाती है तो यहाँ इन स्थायी रेखाओं का होना अति आवश्यक है। और ये रेखाएं हैं तो फिर इस रेखा का जो ज़्यादा
ये तरक्की जो नहीं कर पाती, जातक को नहीं दे पाती, इसको एज कैलकुलेशन के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो देखिए जब भी मस्तिष्क रेखा पर आती है तो इसके आगे की जो तरक्की रफ्तार रहती है वह कम देखी जाती है। लेकिन यहाँ अक्सर ऐसे देखा जाता है हाथों में ये फॉर्मेशंस बन जाती हैं, यहाँ आके ठहर जाती है, यहाँ ये रेखाएं रहती हैं, तो बुद्धि द्वारा ये जातक अच्छी तरक्की करता हुआ मिलता है। इसकी सहायता फिर ये खड़ी रेखाएं, सपोर्टिंग लाइन जो रहती हैं, सूर्य रेखा है चाहे बुध की रेखाएं हैं, यहाँ से एक रेखा निकल रही है लेकिन यहाँ ये रेखाएं हैं, तो ये सहायक रेखाओं के रूप में जातक को तरक्की करवाती हैं। अब देखिए यदि ये इस प्रकार से हमारी एक भाग्य रेखा है और ये इस प्रकार से हमारी एक जीवन रेखा है और ये इससे जाकर संबंध बना ले और यहाँ एक रेखा द्वारा अंतिम जो छोर है भाग्य रेखा का जिसे हम प्रारंभ मानेंगे, जीवन रेखा का जिसे हम अंत मानेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसका जो फलादेश रहेगा वह कुछ इस प्रकार से देखा जाएगा। जो जातक रहेगा उसको धन की प्राप्ति ये रेखा करवाएगी। यहाँ स्त्री सहयोग से जोड़कर भी इसे देखा जाता है और यहाँ पर जो खर्चों से भी जोड़कर देखा जाता है। अब यहाँ अगर ये फॉर्मेशन बनी है तो कोई बीमारी को लेकर, लंबे समय की बीमारी को लेकर जातक का जो धन है वह खर्च होगा। दूसरा, जो पैतृक और ऋण होता है उसे भी जातक चुकाने वाला देखा जाता है। और जो अपने परिवार के सदस्य रहते हैं, परिजन रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, उन पर भी ये जातक खर्च करने वाला रहता है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ऐसा जातक अपने परिवार वालों पर खर्च करता है, चाहे दवाइयों पर करे चाहे उनकी ज़रूरतों पर करे। लेकिन इस फॉर्मेशन पर हम खर्चों को भी देखेंगे, बीमारियों को भी देखेंगे, धन व्यय को देखा जाता है। अब देखिए एक और फॉर्मेशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस प्रकार से एक स्वास्थ्य रेखा बना देंगे और यहाँ से एक रेखा कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाकर हृदय रेखा से मिलेगी। एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, अगर ये रेखाएं ऊपर निकल जाती हैं किसी भी फॉर्मेशंस पर, अगर ये ऊपर की तरफ रेखाएं निकल जाएंगी तो इनका जो फलादेश रहेगा उसमें बदलाव देखा जाएगा। उस समय फिर हम जो इस प्रकार से इसकी जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं ये नहीं रहेगी। अब ये जो फॉर्मेशन हम जान रहे हैं, हृदय रेखा और स्वास्थ्य रेखा से मिलकर त्रिकोण चिन्ह का निर्माण होना, तो यहाँ पर इसे बीमारियों से जोड़कर देखा जाएगा, ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। थोड़ा सा इसे हृदय संबंधित चीज़ों को लेकर नेगेटिव देखा जाएगा, संघर्ष ये करवाएगा यहाँ पर। इसके साथ ही अगर कोई शाखा जो विवाह रेखा है
इसकी शाखा भी कोई इससे आकर अगर संबंध बनाती है तो यहाँ मैरिड लाइफ को लेकर भी दिक्कतें बढ़ती हैं। विवाह सुख में कमी को ये बताता है। चाहे ये रेखा कुछ ऐसे जाकर इस रेखा से संबंध बना ले और यहाँ ये फॉर्मेशन बना दे, क्योंकि आप जब भी हाथ देखेंगे आपको अलग अलग प्रकार के हाथ देखने पर अलग अलग प्रकार की फॉर्मेशंस उन हाथों में दिखेगी। अब देखिए, हमारी सूर्य रेखा और भाग्य रेखा, ये सूर्य रेखा है और ये हमारी भाग्य रेखा है। अब दोनों रेखाओं को मिलाकर इस प्रकार से अगर एक ट्रायंगल बन जाए, अब यहाँ हमें ये समझना चाहिए कि ये जो फॉर्मेशन बनी है वह पॉजिटिविटी की फॉर्मेशन है, क्योंकि जब भी इस प्रकार से कोई फॉर्मेशन बनती है इसे सकारात्मक माना जाता है। दूसरा, यहाँ पर हम जब भी ये ट्रायंगल इन रेखाओं की सपोर्ट पर बनेगा, एक पॉजिटिविटी का सिंबल है, और यहाँ इन दोनों के मध्य जब भी एक रेखा आएगी तो ये जातक के जीवन में अच्छी सक्सेस को बताएगी। उच्च पोस्ट तक, पदवी तक वह जातक पहुँचेगा। ऐसा जातक अच्छा व्यवसायी रहेगा, जॉब में जाएगा तो अच्छी पदवी तक जाएगा, संचालक तक की पोस्ट उसे मिलेगी, और यहाँ से उसकी सक्सेस में रफ्तार को हम देख सकते हैं। यशस्वी, भाग्यशाली, जीवन में नाना प्रकार के सुखों का भोग करने वाला ये जातक रहेगा, और इस ट्रायंगल को यहाँ पर काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अब मान लीजिए इस प्रकार से हमारी जीवन रेखा है, और जीवन रेखा के कहीं से भी ये अंतिम छोर की हम बात करें, इस प्रकार से एक रेखा निकल जाए, यहाँ एक रेखा चलकर एक ट्रायंगल का निर्माण हमारे हाथ में करे, तो देखिए इस स्थिति में हमें ये समझना चाहिए कि जीवन काल के इस जातक का जो अंतिम समय रहेगा ये विशेष लाभ के लिए देखा जाएगा, और इस पर यह भी देखा जाएगा कि जब भी इस जातक की धन हानि होनी थी उसे ये बचाता है, उसमें ये इस जातक की सहायता करता है, और जातक की ऊपर की एज काफ़ी अच्छी होती है। उसी प्रकार से देखिए, जो भाग्य रेखा अगर ऐसे निकलती है तो ये शुरुआती समय है, जैसे जैसे बढ़ता है काफ़ी स्ट्रगल, मेहनत जातक को इस भाग्य रेखा पर होती है, लेकिन सूर्य रेखा के साथ ऐसा नहीं होता। इसमें जातक को सफलताएं मिलती हैं, अंतिम काल में विशेष सफलताएं मिलती हैं, और जो आर्थिक नुकसान होने थे उससे भी ये ट्रायंगल का निशान इसको बचाता है। अब देखिए कुछ और फॉर्मेशंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी सूर्य रेखा स्वास्थ्य रेखा से मिलकर त्रिकोण का निशान बने, ये फॉर्मेशन कुछ ऐसे बनेगी। ये देखिए थोड़ा सा हम इसे इस प्रकार से बनाएंगे,
इस प्रकार से, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। ऐसी स्थिति में इस त्रिकोण का जो फलादेश उस जातक के हाथ में देखा जाएगा वह नेगेटिव रहेगा। यहाँ वंशानुगत जो डिजीज़ रहती हैं, माता पिता को, दादा दादी को अगर कोई रोग रहता है तो उसके होने की संभावनाएं बढ़ा देती है। बाकी आर्थिक संपन्नता को ले, सफलता को ले, उसमें जातक के जीवन में पूर्णता देखी जाती है। अब स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कतें ज़रूर होंगी, लेकिन जातक धन संपन्न, धन की कोई कमी उसके जीवन में नहीं रहेगी। आर्थिक प्रगति देखी जाएगी, परिवार से सुखी रहेगा, साधन संपन्न रहेगा और यहाँ उसे जीवन काल में तरक्की जरूर मिलेगी। तो इस फॉर्मेशन को यहाँ अच्छा माना जाएगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य से रिलेटेड ये नेगेटिव प्रभाव देगी। तो ये थी जानकारी हथेली में बनने वाले विभिन्न प्रकार के ट्रेंगलों से संबंधित। धन्यवाद।